हिंदुस्तान जिंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है, उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना को कुछ समय के लिए टाल सकती है। यानी हिस्सेदारी बिक्री की योजना ठंडे बस्ते में जा सकती है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सा बिक्री को कुछ समय के लिए टाल सकती है। सरकार को मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से ये सलाह मिली है कि सेक्टर में सुधार आने तक हिस्सा बिक्री को टाल दिया जाए। सरकार काफी समय से हिंदुस्तान जिंक में अपना हिस्सा बेचने की कोशिश कर रही थी। सरकार हिंदुस्तान जिंक कंपनी में अपनी पूरी 29% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी। इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया था। शुरुआत में सरकार कुल हिस्सेदारी का 5% हिस्सा बेचती। इसके बाद में बाकी हिस्सेदारी को धीरे धीरे बेचने की योजना थी। बता दें, हिंदुस्तान जिंक कंपनी में वेदांता की 64.9% हिस्सेदारी है। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सरकार ने एक कदम पीछे क्यों लिया। तो चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले सरकार को मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से सलाह मिली कि सेक्टर में सुधार आने तक हिस्सा बिक्री को टाल दिया जाए। दूसरा कारण ये है कि सरकार शेयर प्राइस में रिकवरी का इंतजार कर रही है। और तो और बड़े निवेशक फिलहाल मेटल सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहते, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। अब कैसा रहा स्टॉक का परफॉर्मेंस, ये जान लेते हैं। बुधवार को हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक करीब 1% की बढ़त के साथ 323 रुपए के लेवल पर बंद हुआ है। रिटर्न के मामले में स्टॉक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। एक महीने में स्टॉक 5% से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि साल 2023 में स्टॉक का रिटर्न 0.5% के करीब है। वहीं एक साल में स्टॉक का रिटर्न 8.24% है, जो कि निफ्टी 50 के 20% से ज्यादा के रिटर्न के मुकाबले काफी कम माना जाता है। अब जाते जाते हिंदुस्तान जिंक ने सरकार को कितना पैसा दिया है, ये जान लीजिए। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप की कंपनी है। कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान $3 अरब यानी करीब 24,600 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर सरकारी खजाने को दिया है। वहीं पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने करीब $10 अरब यानी 80,113 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर भुगतान किया है। और तो और पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान सरकार को रॉयल्टी के भुगतान और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन व नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को योगदान के तौर पर करीब 15,615 करोड़ रुपए का भुगतान दिया था। खैर, अब ये देखना होगा कि इस खबर पर क्या अपडेट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।